अगर मैं बात करूं सेल थ्योरी, किसने दी हुई है सेल थ्योरी? ठीक है, ये दी हुई है बेटा, इसमें एक्चुअल में 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन अपन पहला जो साइंटिस्ट था वो एक बॉटनिस्ट था, ठीक है, जर्मनी में रहता था बेटा। कहाँ रहता था वो? जर्मनी में। क्या नाम था बेटा? गंदा नाम है बेटा, देखो देखो देखो, मालथियस शेल्डिन, ठीक है, क्या बोलोगे? मालथियस शेल्डिन, ठीक है। शेल्डिन एंड श्वान बेटा, अपन तो शेल्डिन एंड श्वान याद रखते हैं मेनली, शेल्डिन एंड श्वान, लेकिन जो है आप याद कर लो मालथियस शेल्डिन और थियोडोर श्वान, ठीक है, थियोडोर श्वान, ठीक है। मालथियस शेल्डिन एक बॉटनिस्ट था, जबकि थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट था। कैसा था भाई? जूलॉजिस्ट था, याद कर लेना, ठीक है। ये 1838 में इसने दिया है, 1839 में इसने दिया है। ये बॉटनिस्ट था, बॉटनी मतलब बेटा प्लांट के बारे में पढ़ता था, तो उसे कहते हैं अपन बॉटनिस्ट, जो प्लांट के बारे में स्टडी करता था। और बेटा जूलॉजिस्ट कौन होता है, मैंने बताया था, याद है? जू जो यानी एनिमल के एनिमल, बारे में स्टडी करें। हाँ, जो एनिमल्स के बारे में जिसको नॉलेज है, उसको पूरी स्टडी, जो जिसके बारे में वो स्टडी करके बैठा है ना, तो जूलॉजिस्ट जो है ये एनिमल्स की स्टडी करने वाला जूलॉजिस्ट कहा जाता है। बस याद रखना, तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा। तो सेल थ्योरी मेन किसने दी है? शेल्डिन और श्वान ने। क्या किसने दी है? शेल्डिन और श्वान। पूरा नाम कोई पूछ ले तो बात याद कर लेना, मालथियस और थियोडोर, ठीक है, मालथियस और थियोडोर। अब क्वेश्चन आता है सर ये इन दोनों ने साथ में मिलकर के दी होगी सर, इन दोनों ने साथ में मिलकर के दी होगी? गलत, नहीं, कोई भी चीज दोनों ने दी, साथ में मिलकर के नहीं दी। देखो ये जो था 1838 में इसने दिया, इसने अपनी एक स्टेटमेंट दी, 39 में इसने अपनी एक स्टेटमेंट थी, दोनों को मिला करके हमने जो है सेल थ्योरी बनाई। ये अपनी जर्मनी में था बेटा, ये बंधु कहाँ था? जर्मनी में था। ये बेटा ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी होता है इंग्लैंड, है ना, तो इंग्लैंड या इंग्लिश कंट्रीज में था ये, है ना। तो ये दोनों साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया था क्या? एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था क्या? क्वेश्चन आप क्या बोलोगे? नहीं किया था सर, इन्होंने साथ में मिलकर के काम नहीं किया था, दोनों ने अलग अलग काम किया था। हाँ, बल्कि ये जो हमारा बॉटनिस्ट था इसने पहले ही काम चालू कर दिया था, 1838 में स्टेटमेंट इसने दे दी थी, इसने 1839 में स्टेटमेंट दी श्वान ने, जूलॉजिस्ट ने। दोनों की स्टेटमेंट, दोनों के रिजल्ट हमने मिला दिए, क्या बना दी? सेल थ्योरी। क्या बना दी? सेल थ्योरी। आ रही बात समझ में? चलो अब देखो बॉटनिस्ट भाई साहब ने क्या बोला, अभी अपन देखते हैं, ठीक है। बॉटनिस्ट भाई साहब ने क्या बोला, अभी अपन देखते हैं। समझ में आ गई? ये तो बॉटनिस्ट था, प्लांट पे रिसर्च करता था, ये जूलॉजिस्ट था, ठीक है। ठीक है, तो ये बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था, ठीक है। अब देखो पहले बॉटनिस्ट भाई साहब ने क्या बोला, इनका जरा थोड़ा देख लेते हैं यार, क्या बोला इन्होंने, ठीक है। तो देखो भाई, इसने बोला कि यार देखो ऐसा है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड आर ऑब्जर्व। देखो इन्होंने बोला कि इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी करी, और उन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन्होंने सभी की प्लांट्स की, काफी प्लांट्स की स्टडी करी, और उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो है उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो है प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और सेल्स आगे जाके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। ये क्या बताया, बोला उन्होंने जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ये बात उन्होंने बात कह दी, सीधी बात, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या किससे बने होते हैं? सेल से। और सेल ऐसा नहीं होगा कि एक सेल होगा, सेल जो है सेल्स अपना ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट के पास अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, और अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है? क्या बोला उसने? उसने क्या है, बहुत सारे प्लांट्स पर स्टडी करी, रोज प्लांट ले लिया, अलग अलग प्लांट मान के चलो, उन्होंने बहुत सारे प्लांट ले लिए, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट में सभी को देखा, माइक्रोस्कोप पे देखा, तो बोला सब में तो यार सेल है, प्लांट सेल है। भाई प्लांट में प्लांट सेल मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कोई बोल रहा है प्लांट में एनिमल सेल मिलेंगे, नहीं, प्लांट में कौन से सेल मिलेंगे? प्लांट सेल मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो और जो ये जो सेल थे, ये क्या थे? ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे गोल 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 सेल थे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसमें क्या थे? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स भी थे, ठीक है, और अलग अलग टिश्यूज भी थे। जैसे यहाँ पर जो है एक ऐसा सेल देखने को मिले इस तरीके के, है ना। तो ये एक टिश्यू तो ये हो गया, ये हो गया टिश्यू 1, और ये क्या हो गया भाई? टिश्यू 2। आ रही बात समझ में? क्या बोला? तो सीधी बात ये है कि बॉटनिस्ट भाई साहब ने हमारे प्लांट की स्टडी करी, उसने बोला अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, और अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं,
एक गोल हुआ, एक अलग शेप का हुआ, हेक्सागोन शेप का हुआ, ठीक है। तो अलग ये जो है ये अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग ग्रुप बनाएंगे, ये अलग टिश्यू कहलाएगा, ये अलग टिश्यू कहलाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेल भी होते हैं और अलग अलग प्रकार के टिश्यू भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, टिश्यू भी होंगे। ये बात उन्होंने किसने कही, शेल्डन साहब ने। किसने कही, शेल्डन, शेल्डन, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ोगे श्लीडीन, श्लीडेन, तो ये नहीं, आप तो शेल्डन याद रखना, शेल्डन और श्वान, ठीक है। शेल्डन और श्वान, ये शेल्डन ने ये बात कही। अब चलो श्वान ने क्या कही, ये बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है एनिमल्स पर स्टडी करी और उन्होंने क्या बातें कही, चलो देखते हैं। देखो भाई, एनिमल्स पर इन्होंने स्टडी करी और उन्होंने बताया कि भैया सेल जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करी, उन्होंने स्टडी करे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल और एनिमल सेल्स के बारे में उन्होंने स्टडी करी। भाई एनिमल के अंदर कौन से सेल मिलेंगे, एनिमल सेल मिलेंगे। प्लांट के अंदर कौन से सेल मिलेंगे, प्लांट सेल मिलेंगे। क्लियर बात, बिल्कुल सही। प्लांट के अंदर एनिमल सेल नहीं मिलेगा और एनिमल के अंदर प्लांट सेल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही। चलो दूसरी बात, बिल्कुल सिंपल बात, उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल हैड थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में उन्होंने बोला कि भैया क्या रहती है, थिन आउटर मेम्ब्रेन रहती है, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये रहा एनिमल सेल बेटा, ये एनिमल सेल रहा। और ये जो है थिन जो है पतली सी एक लेयर होगी इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की पतली लेयर होगी पूरी सी, है ना। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे बेटा। क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसको आप क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे, ठीक है। ये वाली को क्या कहोगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे। ये किसमें मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में मिलेगी, ठीक है। पीएम, ठीक है, या सीएम, इसको पीएम और सीएम भी कहते हैं। सर पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, नहीं भैया मेरे, पीएम यानी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आ रही बात समझ में। और सीएम यानी क्या होता है, सीएम यानी क्या होता है, सीएम यानी होता है सेल मेम्ब्रेन। एक ही बात है बेटा, सेल की मेम्ब्रेन। ये सेल है, हाँ सर ये सेल है, ये सेल है, हाँ सर ये सेल है। तो इसके ऊपर की जो कवच होगी, इसके ऊपर की जो एक मेम्ब्रेन होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं बेटा, देखो ना ये क्या है, ये लिक्विड है, हाँ सर ये लिक्विड है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और इस लिक्विड के ऊपर एक मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, हाँ सर ये मेम्ब्रेन दिख रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिक्विड को कवर कर रही है जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सब में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं या सेल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपना सेल है, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल है, सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, कि ये जो प्लाज्मा होता है लिक्विड होता है, ये प्लाज्मा जो होता है, ये जो लिक्विड होता है, इसको एक लिक्विड तो फैल जाएगा ना, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बेटा लिक्विड फैल जाएगा, बाहर निकल आएगा। आ रही बात समझ में। तो उसके ऊपर एक ये मेम्ब्रेन जो है, कवर है ये, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इसको अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा को कवर कर रही है, लिक्विड को बाहर बहने से रोक रही है, एक जगह पर एक बाउंड्री पर लिक्विड पड़ा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ में। सर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इस बात को समझना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगी, वाली जो अंदर वाली देख रहे हो लेयर, ये प्लाज्मा है, हाँ सर प्लाज्मा है, ये रहा प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है, ठीक है सर। तो प्लाज्मा के ऊपर वाली जो ग्रीन कलर की वाली जो लेयर देख रहे हो, ब्लू बना लेता हूँ अब, ये वाली जो लेयर देख रहे हो वो क्या कहलाएगी भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो भाई, पीएम या सीएम याद कर लेना भाई, ट्रिक याद हो गई एक तरीके से, पीएम और सीएम कहेंगे, ठीक है सर। अब सर ये एक और लेयर भी दिख रही है यहाँ पर, तो सर एक और लेयर भी दिख रही है सर यहाँ पर ग्रीन मोटी, बेटा ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो आप देख रहे हो बेटा, इससे अपन कहेंगे, इसे अपन जो है बेटा, इससे जो है अपन कहेंगे सेल वॉल, सेल वॉल। बेटा सेल वॉल जो होती है वो किस में मिलती है, सेल वॉल जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अराउंड मिलेगी, दिख रही है ये सेल वॉल, बेटा हार्ड होती है, मोटी होती है थोड़ी सेल वॉल, क्या होती है, हार्ड होती है, मोटी होती है। ये सेल वॉल किसके अराउंड मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है, ये जो सेल वॉल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ
प्लाज्मा प्लांट सेल के अराउंड ही मिलेगी सेल वॉल, ठीक है, आपको एनिमल सेल के अराउंड कोई सेल वॉल इस तरीके से नहीं मिलेगी। अच्छा, एक कभी सोचा आप लोगों ने कि यार जो है ये प्लांट सेल जो होता है ये सेल वॉल हार्ड होती है बेटा, थोड़ी सेल वॉल क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तो इस वजह से जो है प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल भी थोड़ा हार्ड रहता है, प्लांट सेल भी क्या रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। यहाँ तक कि प्लांट भी देखो हार्ड रहते हैं, प्लांट भी देखो कभी हार्ड ऐसे पिचकते तो नहीं है प्लांट, कोई पिचकाता है क्या प्लांट को? बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, उनको उनकी जो स्टेम है, उनकी जो रूट है, उसको आप पिचका नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हार्ड सेल वॉल डली रहती है उसमें, हार्ड सेल वॉल होती है। जबकि अपन देखो, अपन कैसे गोगली गोगली बुच करते रहते हैं, गोगली गोगली बुच, है ना, बहुत सॉफ्ट है भाई, है ना, लड़कियों की तो और सॉफ्ट है भाई, है ना। चलो भाई, आ रही बात समझ में? भाई अपन में सेल वॉल नहीं है, अपने एनिमल सेल जो है, अपन एनिमल है ना, एनिमल सेल जो बड़े जो सेल वॉल नहीं है, सॉफ्ट है अपना सेल, है ना। आ रही बात समझ में? ऐसे सोच सकते हो आप, ऐसे, है ना। आ रही बात क्लियर में? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ ओनली इन प्लांट्स, लिख देता हूं भाई, ओनली इन प्लांट्स, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगी। और सर ये पीएम और सीएम, बेटा पीएम हो चाहे सीएम हो बेटा, बेटा ये तो लिक्विड तो अंदर बहने, लिक्विड अंदर का जो लिक्विड है, ठीक है, जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, उसको बहने के लिए, रोक बाहर बह ना जाए उसके लिए मेम्ब्रेन तो बेटा दोनों में मिलेगी, बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में मिलेगी, प्लांट एंड एनिमल। चलो ठीक है सर। अब सर आपने ये बात अभी क्यों बताई, क्या दिक्कत आ रही थी अभी? बेटा एक्चुअल में सेल वॉल की डिस्कवरी भी बेटा इसलिए करी है, किसने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी। सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या? सुनना ढंग से बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी भी किसने करी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी भी जो है आपकी शेडलिन ने, श्वान ने करी है, ठीक है ना, ये वाला देखो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी भी श्वान ने करी है, और ये जो आपका एनिमल सेल है उसकी भी डिस्कवरी किसने करी है, मतलब इस एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी भी डिस्कवरी जो है किसने करी है? श्वान ने करी है। सेल वॉल की डिस्कवरी श्वान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी श्वान, श्वान, ठीक है। आरी बात समझ में क्लियर हुआ? अब स्टेटमेंट पढ़ लो भाई। श्वान था, एक जूलॉजिस्ट था, और उसने प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी डिस्कवरी करी और सेल वॉल की भी डिस्कवरी करी, और उसने ये बात भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या मिलेगी, ठीक है, दोनों ही सेल में क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। लेकिन सेल वॉल किसमें मिलेगी बताओ भाई? सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ये बात जो है किसने बताई हमें? ये बात बताई श्वान। आ गई बात समझ में? सर एक बात बताओ, ये तो सर ये एक जूलॉजिस्ट था, ये एक जूलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही। सर सेल वॉल जो होती है ये प्लांट में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही। तो ये सर इसने प्लांट की बारे में भी बता दिया इसने। हाँ बेटा, एक साल में देखो ये एक्स्ट्रा, देखो इसने जो है टाइम लिया है, देखो इसने ज्यादा टाइम लिया 1839 में, इसने 1838 में ही बता दिया, इसने ज्यादा टाइम लिया और बेटा ज्यादा चीजें बताई, उसने प्लांट की चीजें भी बता डाली। कौन बेटा? ये बेटा ये हमारा जूलॉजिस्ट है ना, है तो ये एनिमल के बारे में स्टडी करने निकला था, एनिमल सेल के बारे में स्टडी करने लगा निकला था, लेकिन इसने प्लांट सेल के बारे में भी स्टडी करी और बताया कि भैया जो सेल वॉल होती है वो यूनिक करेक्टर है किसका? सेल वॉल किसमें मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? फिर इसने अपनी जो है बेसिक स्टेटमेंट दी, ठीक है, फिर इसने अपनी क्या करी, सुनना ढंग से, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी शेरलिन ने? इसने बोला था कि भैया जितने भी प्लांट होते हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं, या जो है टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। ये किसने बोला था? शेरलिन ने, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। किसने बोला? मेन याद रखना, जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। किसने बोला? शेरलिन ने बोला। जितने भी एनिमल्स हैं, उसने श्वान ने क्या बोला? सुनना, श्वान ने अपनी हाइपोथेसिस दी, क्या बोला? जितने भी एनिमल्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? देखो वो जो है किससे बने हुए हैं? एनिमल, जितने भी एनिमल है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। अब देखो 1838 में इसने पहले ही बोल दिया था कि भैया प्लांट्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं।
ठीक है, सेल से बने होते हैं। तो और श्वान ने इसको देखा कि भैया 1830, इसने बता दिया प्लांट किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। श्वान ने स्टडी किया कि भैया जितने जितने एनिमल्स होते हैं, सुनना, श्वान ने क्या स्टडी किया, श्वान ने स्टडी किया कि भाई जितने एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो इसने कहा क्यों ना मैं इसकी बात को भी मिला लूं, कि क्यों ना मैं इसकी बात को भी मिला लूं कि प्लांट जो होते हैं सेल से बने होते हैं, है ना। देखो श्वान ने क्या बताया, जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात बता दी। ये श्वान ने क्या देखा, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं, या सेल से मिलकर बने होते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। जितने भी एनिमल होते हैं वो एनिमल सेल से या सेल से मिलकर बने होते हैं। तो श्वान ने क्या किया, अपनी बात तो कह दी, अपनी बात तो कह दी, साथ साथ इसकी बात को भी मिला दिया। साथ साथ क्या कर दिया, उसने बोला भैया, जोड़ दिया बातों को, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, किससे मिलकर बने होंगे, किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, आप हो, आप क्या एनिमल हो तो किससे मिलकर बने हुए हो, सेल से मिलकर बने हो, है ना, किससे मिलकर बने हो, सेल से। वो ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हमारी बात समझ में, सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स क्यों कही है, मैं अब आपको बात बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जैसे है ना, गोल्गी बॉडी वगैरह होती है ना, राइबोसोम होते हैं, गोल्गी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। तो वो भी जो है बनाती है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिया राइबोसोम, क्या ले लिया मैंने, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्लांट है वो किससे बने हुए हैं, कहो या तो सेल से बने हुए हैं, या कहो किससे बने हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट से, प्रोटीन से बने हुए। ठीक है, आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है, या तो सेल से मिलकर बने हुए हैं सारे के सारे, जो अपनी बॉडी है पूरी की पूरी, ठीक है, एनिमल जो बॉडी है किससे बनी है, एनिमल बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, या तो सेल से मिलकर बनी हुई है, और सेल खुद किससे बना हुआ है, वो किससे बना है सेल, इन ऑर्गेनील से। ठीक है, इन ऑर्गेनील से, इस राइबोसोम से। ठीक है, जो कि क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, लिपिड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेल जो होते हैं ना, सुनना सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूँ, ये जो सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं, समझना इस बात को कि ये सेल जो होते हैं क्या करते हैं, इनके अंदर राइबोसोम वगैरह रहते हैं, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब रहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे अजीब रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे राइबोसोम ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। वो प्रोटीन जो है क्या करेगा, ठीक है, वो प्रोटीन क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन बनाएगा, प्रोटीन की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है ना। आ रही बात समझ में। तो कहने का मकसद यही है, आप ये भाषा जो आपकी बुक की है वो डिफिकल्ट लिखी गई है। ठीक है, कि सेल से मिलकर बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये मेरी भाषा नहीं है, बुक की भाषा है आपकी, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, तो ये अपन, लेकिन याद रखना, अपन क्या बोलेंगे भाई, जितने भी सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो सेल से मिलकर बने हुए हैं, या सेल जो है, सेल के अंदर चीजें जो है क्या बनती है, सेल के अंदर क्या चीजें बनती है, जो है प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, कौन बनाता है, सर ये अंदर के जो राइबोसोम और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो उनसे बनी हुई है पूरी बॉडी हमारी। ठीक है, किससे बनी हुई है, या तो प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, जो ये भी तो सेल ही बना रहा है ना। कहने का मतलब ये है, देखो समझना, मैं कहूं, सुनना, समझ में आ जाएगा, देखो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो देखो कि भाई मैं कहूं कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, ये बात कही मैंने, या बोली मैंने हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है सेल्स, जो जिससे सेल बना है, जिससे सेल बना है, या जिस जो सेल के अंदर जो चीजें हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह, उससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो एक ही बात है ना। सेल से मिलकर बना हुआ है या सेल से जो है प्रोटीन वगैरह से मिलकर बना हुआ है, एक ही बात है, क्योंकि है तो पूरा का पूरा ये सेल ना, है ना। तो सेल या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से जो है बनी हुई है, सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है, सेल का प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और सेल के में जो है प्रोटीन कौन बना रहा है, सेल में प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम वगैरह, है ना। तो या मैं कहूँ हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है या फिर प्रोटीन से बनी है, एक ही बात है भाई, है ना, एक ही बात है। ठीक है, सेल से बनी हुई है, या सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे प्रोटीन बनता है, सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोटीन बनता है, उससे हमारी जो है बनी हुई है। आरी बात समझ में, ऐसा कहा गया है। क्लियर हुआ ये बात, ये बात समझ में आ गई। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। देखो सुनो, श्वान ने क्या बोला, जितने भी प्लांट्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। श्वान ने शेरलिन ने क्या बोला, जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं।
श्वान ने क्या बोला, जितने भी एनिमल है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं। साथ ही साथ उसने श्वान शेरलिन की भी बात मान ली और उसने क्या बोला, भैया जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। या फिर जो सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, वो सेल के अंदर ही बनता है, उससे मिलकर बने हुए हमारा पूरा शरीर है ना। अब हमारे शरीर में है क्या चीजें, सेल को भी तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, सेल को भी तोड़ोगे तो प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल किससे बना, इन्हीं चीजों से तो बना है यार, प्रोटीन, लिपिड, फैट, है ना। इन चीजों से मिलकर के जो है हमारी सेल बना, ठीक है। प्रोटीन, अब आप जो आपको कहना है वो कह लो कि हमारा बॉडी किससे बनी, सेल से बनी, या कह लो हमारी बॉडी जो है प्रोटीन, लिपिड, फैट से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि प्रोटीन, लिपिड, फैट से मिलकर पूरा सेल बना, फिर सेल से जो है बहुत सारे सेल्स जुड़ करके हमारी उन्होंने पूरी बॉडी बना दी। क्लियर है। और श्वान ने भाई साहब डिस्कवरी भी बहुत करी। श्वान ने जो है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज करी, ठीक है, जो कि है ना हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी खोज किसने करी, श्वान ने। और उसने एक और बात बताई कि भैया प्लांट सेल जो होते हैं उनके ऊपर तो एक और मेम्ब्रेन डली रहती है, उनके ऊपर तो भाई साहब एक और मेम्ब्रेन डली रहती है, जिसे अपन सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, सेल वॉल कहते हैं, जो कि बहुत हार्ड होती है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी, जो किसका यूनिक कैरेक्टर है, भैया प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। आई बात समझ में। देखो शेल्डन और श्वान, शेल्डन और श्वान दोनों ने मिलकर के क्या दी, सेल थ्योरी दी बेटा। शेल्डन और श्वान दोनों ने मिलकर के क्या दी, सेल थ्योरी दी। क्लियर है ये बात। सेल थ्योरी में जो है, लेकिन सेल थ्योरी एक बात समझा नहीं पाई हमें, दिक्कत, सेल थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, ठीक है, लेकिन सेल थ्योरी एक बात हमें बता नहीं पाई। उसने बता दिया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो प्लांट सेल से बने होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं एनिमल सेल से बने होते हैं, ठीक है, ये सब बात उसने बता दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है, ये जो है नए सेल बनते कहाँ से, ये बात नहीं बताई। भाई हमें बता दिया चलो ठीक है कि भाई जो है ये सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये जो एनिमल है एक, ठीक है, ये एनिमल है एक तरीके का, या ह्यूमन है, ह्यूमन भी तो एनिमल है, ये सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो भाई इसके पास नए सेल्स भी है कुछ, है ना, कुछ नए सेल्स भी हैं। तो ये नए सेल्स कहाँ से आए, बॉडी में नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, इससे नए सेल्स बनते हैं क्या, हाँ बेटा, कभी चोट लग जाए आपको, क्या लग जाए, चोट लग जाए, तो चोट लग जाती है आपको, तो आपको, ठीक है, तो ऐसा होता है कि चोट लग गई तो लग गई जिंदगी भर की, वो है ना सेल्स नए आ जाते हैं वहां पर। मुझे बात बताओ, नए सेल्स आ जाते हैं ना, नए सेल्स वहां पर आ जाते हैं, नए सेल्स आए कहां से, ये बात बताओ मुझे। तो ये सेल थ्योरी कुछ बता पा रही है इसके बारे में कि नए सेल्स कहां से आए, अपने आप ही जो है नए जो स्किन थी उसके ऊपर नए सेल्स आ गए, कहां से आए वो नए सेल्स, तो ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई। इस वजह से, है ना, फिर वो किसने बताया, वो बताया रुडोल्फ विर्चो ने कि भैया नए सेल्स आए कहां से। रुडोल्फ विर्चो एक नया दूसरा साइंटिस्ट है बेटा, देख लो सभी की शक्ल देख लो भाई, रुडोल्फ विर्चो की भी शक्ल दिखा देते हैं तुम्हें, देख लो, देख लो, सबकी बड़ा शक्ल देख लो भाई, देख लो, ये हमारे जो देख लो, ये हमारे ये शेल्डन है, बॉटनिस्ट हमारे, ठीक है, ये हमारे बॉटनिस्ट हैं, बी लिख दिया यहाँ पर बॉटनिस्ट, ठीक है, ये हमारे जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये बॉटनिस्ट है, ये जूलॉजिस्ट है, ठीक है, इन दोनों ने सेल थ्योरी बनाई हमारे, ठीक है, ये दाढ़ी वाड़ी इन्होंने, और ये देखो ये रुडोल्फ विर्चो, वो ये सॉरी 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 ये तो रुडोल्फ विर्चो है, ये तो उन्होंने अलग ही है ये, ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो है ये आए थे बाद में, सबसे पहले ये आए थे, फर्स्ट नंबर पे ये आए, सेकंड नंबर पे श्वान आए, और थर्ड नंबर पे आए ये विर्चो। इन तीनों ने मिलकर के जो है, इन तीनों ने मिलकर के जो है मॉडर्न सेल थ्योरी दी है, ठीक है, कैसे अभी मैं बताता हूँ, देखो कैसे। देखो सेल थ्योरी जो थी एक्सप्लेन कर नहीं पा रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रुडोल्फ विर्चो साहब आ गए, ठीक है ना, वो दाढ़ी वाले भाई साहब, ये दाढ़ी वाले, ये आ गए दाढ़ी वाले, चलो भाई दाढ़ी वाले को आ जाए। दाढ़ी वाले ने क्या बोला भाई, सुनो जरा इनकी बात भी सुन लो, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं भैया सुनो, क्या भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हो। ये आए 1855 में, लेट हो गए थोड़े भाई साहब, लेट हो गए, यहाँ पर तो कहानी 1838 और 1839 पे ही चल रही थी हमारी अभी तो, याद है ना 1838 और 1839, तो ये 1855 में आए और उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन करी, उन्होंने बोला भैया तुम्हें दिक्कत ये आ रही है ना कि नए सेल्स कहाँ से आए, ठीक है, जब चोट लग जाती है तो नए सेल्स वगैरह कहाँ से आते हैं बॉडी में या क्या, तो भाई सुन लो ढंग से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नए सेल आते हैं पुराने वाले सेलों से। नए सेल कहाँ से आते हैं,
नए सेल, ये न्यू सेल है। हाँ सर न्यू सेल है ये न्यू सेल है, बिल्कुल सही, ये न्यू सेल है। न्यू सेल आते हैं पुराने वाले सेल से, ओल्ड सेल से, ये ओल्ड सेल है। हाँ सर ये ओल्ड सेल है। ओल्ड सेल से ही नए सेल बनते हैं, ठीक है। ओल्ड सेल से ही डिवाइड करके, ओल्ड सेल जो होता है डिवाइड करता है, डिवीजन करता है, क्या करता है, डिवीजन करता है और नए सेल्स बनाता है। ओल्ड सेल्स क्या करता है, डिवाइड करता है और क्या बनाता है, न्यू सेल बनाता है। ये बात जो है किसने बताई, हमें रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। पहले उन्होंने बोला कि ओल्ड सेल, अब ऐसे नहीं, अब थोड़ी घुमा फिरा के बोलेगा, देखना। तो भाई बड़ी थ्योरी बना रहे हैं, ऐसे सिंपल कोई बोल दे नए सेल पुराने से आए तो ये कोई कहेगा ये तो वही वाली बात हो गई, मुर्गी किससे आई, अंडे से, अंडा किससे आया, मुर्गी से, है ना। तो उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा करके अपनी लैंग्वेज में कहा, क्या बोला, उन्होंने बोल दिया ओमने सेलुलाe सेलुली। ओ भैया, लोग इसको क्या बोलने लगे, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि नए सेल जो है पुराने से आए, उन्होंने अपनी भाषा में बोला ओमनिस, क्या बोला, क्या बोला, सुनना जरा, ओमनिस सेलुलाई सेलुली, उन्होंने ये बोला। लोग दिमाग खराब, ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम तो इनकी अपनी भाषा अलग ही लेवल है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भाई इसका इंग्लिश का अर्थ समझना, फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो इनका कहने का मतलब था कि जो सेल्स हैं, जो नए न्यू सेल्स हैं, वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल कहो और ओल्ड सेल कहो एक ही बात है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से ही मौजूद, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ओल्ड सेल, यानी पहले से ही मौजूद, जो पहले से ही मौजूद, ये ओल्ड सेल तो पहले से ही मौजूद था ना। भाई तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारी ये वाला स्किन का ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट फट गया, है ना। तो भाई अंदर अंदर कुछ या आसपास आसपास के कुछ सेल होंगे जो पहले से ही मौजूद होंगे, उसके आसपास के सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग होंगे, जो ओल्ड होंगे, पुराने होंगे, है ना। जो पुराने सेल्स होंगे प्री एग्जिस्टिंग होंगे, पहले से ही मौजूद होंगे। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, ओल्ड सेल कह लो या कहो, और कहो पहले से ही मौजूद, है ना। प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले, है ना। और एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद, पहले से मौजूद। तो पहले से जो मौजूद सेल होंगे आसपास के, उन्हीं से ही, उन्हीं उन्हीं ओल्ड सेल या पहले से ही मौजूद सेल जो होंगे, उन्हीं से ही डिवाइड कर करके नए सेल्स, आसपास के डिवाइड कर करके नए सेल्स बने। आई बात समझ में, आसपास के, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर फटा है तो भाई हर्ट का एक सेल उठा करके यहाँ लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आसपास जो सेल्स होंगे पुराने, ठीक है, उन्हीं से ही क्या बन जाएगी, स्किन तुम्हारी जो है, नए सेल्स आ जाएंगे, स्किन तुम्हारी जो है दोबारा से नई बन जाएगी। क्लियर है ये बात। तो बस उन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ठीक है, यानी न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो ने अपनी स्टेटमेंट में कह डाला। क्लियर है ये बात। अब दिक्कत, जो सेल थ्योरी में दिक्कत आ रही थी ना कि भाई ये नए सेल कहां से आ जाते हैं, ये जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत खत्म हो गई। अब सेल थ्योरी को सेल थ्योरी नाम नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया अब हमारी ये मॉडर्न सेल थ्योरी कहेंगे अब इसको, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी कहेंगे। अब अब वो क्या कहलाएगी, मॉडर्न सेल थ्योरी कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब मॉडर्न सेल थ्योरी में तो भैया क्या 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 थी मॉडर्न सेल थ्योरी, उसमें एक स्टेटमेंट विर्चो की थी और बाकी दो स्टेटमेंट जो थी वो पुरानी ही थी, है ना, वो पुरानी थी। अब आपको ये लिख करके आनी है, अगर कोई पूछे सेल थ्योरी तो आपको वो मॉडर्न सेल थ्योरी एक्चुअल में लिख के आनी है। इसकी ये तीन स्टेटमेंट जो है मैंने आपको याद रखनी है मॉडर्न सेल थ्योरी की। अगर आपसे कोई पूछता है तो वो बताओ क्या बताओगे, तो आप ये तीन स्टेटमेंट बता देना, वो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसने सबसे पहले क्या बोला, देखो क्या बताया था मैंने, मैंने क्या बताया था, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात अब प्लांट और एनिमल मिला करके ना बोल करके हमने क्या बोल दिया, भाई मॉडर्न है ना यार, कुछ तो चीज अलग कर दो। तो प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लिविंग होते हैं ना ये। तो आप बोलोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब आपको यही बोलना है, पुरानी भूल जाओ, अब जो हो गया वो भूल जाओ। अब आपको क्या बोलना है, ना प्लांट बोलना है ना एनिमल बोलना है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है एनिमल भी लिविंग है। तो आप क्या बोलोगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ
सेल। ये बात किसने बोली थी? क्या विर्चो ने बोली थी क्या? नहीं सर। किसने बोली थी ये बात? शेल्डन और श्वान ने बोली थी। ठीक है, 1838 और 1839 दोनों की बात है, इसलिए 1830 दोनों की ईयर ले लिया अपन ने। दूसरी बात कि अगर कोई बोले अपन क्या जिंदा है, हमारे अंदर बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, जैसे दीवार है, जैसे दीवार है बेटा, ये समझना, ये दीवार है। दीवार में, दीवार किससे बनी होती है? मिलकर के ईंटों से। दीवार किससे मिलकर बनी होती है? एक ईंटों से मिलकर बनी होती है। ऐसी हमारी जो पूरी बॉडी है, वो हमारी जो पूरी बॉडी की दीवार है, वो किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से। ईंटों से बनी है? नहीं, सेल से मिलकर बनी है। किससे बनी हुई है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो दीवार है, ठीक है, पूरी की पूरी जो ये दीवार है, लेयर है, किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो बेटा हमारे में जो है लाइफ की बेसिक, जो हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है बेटा। जितने भी जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। मैंने तुम्हें बताई थी एक बात, याद करो, पिछले टर्न पर सबसे छोटा क्या होता है? एटम होता है। सबसे छोटा क्या होता है? एटम है। आप एटम नहीं कह सकते कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है एटम है, नहीं कह सकते, क्योंकि एटम को लिविंग माना ही नहीं गया। एटम को लिविंग नहीं माना गया। आप ये भी नहीं कह सकते कि बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो मॉलिक्यूल है, वो ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि क्योंकि एटम एटम मिल मिल करके क्या बनाते हैं? एटम मिल मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको भी लिविंग नहीं मान सकते, मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ना एटम वो है ना मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के बाद क्या आता है? मॉलिक्यूल मिल मिल करके, लिपिड के मॉलिक्यूल, फैट के मॉलिक्यूल, लिपिड के मॉलिक्यूल मिल मिल करके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल। अब ये सेल को आप लिविंग कहोगे, सेल को आप क्या कहोगे? लिविंग कहोगे। बेसिक जो सबसे छोटी इकाई है जो जो जिंदा है वो सेल है। आप कहोगे एटम जिंदा है क्या? नहीं, एटम कोई जिंदा नहीं है। कोई हाइड्रोजन एटम, कोई जिंदा है क्या? हाइड्रोजन एटम कोई जिंदा है क्या? हाइड्रोजन एटम कोई कहता है क्या? केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, सर क्या हाइड्रोजन एटम जिंदा है? मना कर देंगे, भैया वो केमिकल है, वो कहां से जिंदा होगा, मना कर देंगे। सर वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, सर H2O मॉलिक्यूल जिंदा है क्या? फैट मॉलिक्यूल जिंदा है क्या? नहीं है जिंदा। फैट मॉलिक्यूल भी जिंदा नहीं है, प्रोटीन मॉलिक्यूल भी जिंदा नहीं है। लेकिन फैट प्रोटीन मिला मिला करके एक एक चीज बनी, सेल। सर वो क्या जिंदा है क्या? बिल्कुल जिंदा है। तो सबसे छोटी चीज जो जिंदा है वो सेल है। फिर सेल के बाद सेल का ग्रुप मिला करके क्या बनता है? टिश्यू मिलता है, बनता है। सेल का ग्रुप बनकर के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सर टिश्यू जिंदा है क्या? अरे वो भी जिंदा है। लेकिन सबसे छोटी चीज जो जिंदा है वो बेटा, स्टार्टिंग कहां से हुई? जिंदापन की। जिंदापन की जो है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है ना। लेकिन सबसे छोटी चीज जो जिंदा है वो बेटा सेल है। मॉलिक्यूल जिंदा नहीं है, एटम जिंदा नहीं है, सिर्फ सेल जिंदा है। इसलिए सेल को क्या कहा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो जिंदा है। ठीक है, या बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, समझ में आ गई? एटम्स को आप लिविंग नहीं कह सकते, मॉलिक्यूल्स को आप लिविंग नहीं कह सकते। ठीक है, एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनते हैं? सेल। सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू। तो ना एटम्स को लिविंग कह सकते हैं, ना मॉलिक्यूल को लिविंग कह सकते हैं। सेल जो है उसको ही लिविंग कह सकते हैं। बाकी सेल से जो भी पहले हैं, मॉलिक्यूल, एटम, इनको लिविंग नहीं कहेंगे। इसलिए सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है। अब ये स्टेटमेंट जो किसने कही है? ये शेल्डन और श्वान ने ये स्टेटमेंट दी। किसने दी है भाई? शेल्डन और श्वान ने स्टेटमेंट दी है, ये वाली भी। ठीक है, चलो अब एक बात ध्यान रखना, तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट कौन सी है? ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिवीजन बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी वही वाली बात बेटा, न्यू सेल किससे बने? न्यू सेल जो है किससे बने? न्यू सेल जो है ओल्ड सेल से बने। ओल्ड सेल से बने या पहले से ही मौजूद, पहले पहले यानी प्री, प्री और पहले से ही मौजूद यानी एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो पहले से ही मौजूद जो सेल थे, पहले से ही मौजूद जो सेल थे यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो थे, पहले से ही मौजूद जो सेल थे, उनसे क्या बने बेटा? उनसे डिवाइड करके, डिवीजन करके नए सेल्स बने। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारे दाढ़ी वाले बाबा ने दी थी, यानी हमारे विर्चो साहब ने वाली स्टेटमेंट दी थी। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस सर। चलो, वेरी गुड।
अबे दो से आ रहा है अबे। चलो अब सुनो भाई, सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी है भाई? सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी है बेटा? ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं, ये सब बोर्ड के ऊपर कंपटीशन के क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी। अपन को तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं बस, इस बात को ध्यान रखना। आप तो इतना देखो ये चीजें, ठीक है। सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी है भाई? डी सर, डी A botanist and a zoologist. वेरी गुड, बॉटनिस्ट एंड और बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट जो है, दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी है, ठीक है। बॉटनिस्ट का नाम कौन था? कोई बताएगा बॉटनिस्ट का नाम? शेल्डन। सर शेल्डन। शेल्डन। जूलॉजिस्ट का श्वान। श्वान। सेल थ्योरी दी हुई है। सेल थ्योरी जो थी उसमें सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड हो रही थी? लिविंग से। सेल थ्योरी में जितनी भी बातें थी वो किससे रिलेटेड थी? लिविंग से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, सेल थ्योरी में जितनी भी बातें थी वो लिविंग से रिलेटेड थी। और सुनना, इस बात को समझना बेटा कि अपन ने सेल थ्योरी, अब ये तो लिविंग से थी, लेकिन बेटा ये भी लिविंग है, ठीक है, ये भी लिविंग है, ठीक है, एल्गे भी लिविंग है, ठीक है बेटा। वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। लिविंग भी नहीं कहते इसको और इसको नॉन लिविंग भी नहीं कहते। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, सेल थ्योरी आपको मैंने आज ये वाला टॉपिक बताया पूरा का पूरा। सेल थ्योरी वो किसके बारे में थी? हर जगह आप देखो लिविंग का ही बात आएगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर जगह आप लिविंग देख रहे होगे। आ रही बात समझ में? लिविंग, लाइफ, लिविंग, लिविंग, हर जगह लिविंग ही लिविंग देख रहे होगे। लेकिन सेल थ्योरी में सब जगह लिविंग लिविंग देख रहे होगे, लेकिन एक जो होती है, समझना इस बात को। लेकिन लेकिन बेटा सब लिविंग है इसमें। प्रोटिस्टा लिविंग है, माइकोप्लाज्मा जो है पढ़ेंगे डिटेल में क्या होते हैं, लिविंग है। एल्गे, एल्गे जानते हो बेटा, काई लग जाती है, जो काई होती है लिविंग है। बेटा वायरस जो होता है उसको ना हम लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं। बेटा अगर सुनना, वायरस अगर बॉडी के अंदर घुस जाएगा, यानी अगर वायरस अगर लिविंग के अंदर होगा, किसके अंदर होगा बेटा वायरस? सुनो, ये रहा वायरस बेटा, ठीक है। ये कंप्यूटर वाला वायरस नहीं है ये बेटा, कोरोना वायरस समझो इस बात को, है ना। ये वायरस अगर लिविंग बॉडी के अंदर है, देखो पहले बॉडी देखो कौन सी है, जगह देखो, एनवायरमेंट देखो, लिविंग है ना, तो ये वायरस भी क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। ये वायरस भी क्या कहलाएगा? ये एक्टिव कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। वायरस क्या कहलाएगा? लिविंग, क्योंकि बॉडी के अंदर है। अब इस वायरस को मैं देखो, अब ये वायरस है, इसको मैं हवा में छोड़ देता हूँ, हवा में। अब इसकी इन्वायरमेंट देखो, हमेशा वायरस के बारे में जानना हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसकी इन्वायरमेंट देखो। तो देखो बेटा ये इन्वायरमेंट कैसी? एयर है बेटा, एयर। एयर लिविंग होती है नॉन लिविंग? चैट पर बताओ जल्दी से, एयर लिविंग है नॉन लिविंग? एयर होती है नॉन लिविंग। एयर क्या होती है? नॉन लिविंग। तो वायरस क्या कहलाएगा भाई? वायरस क्या कहलाएगा? ये यही वायरस बेटा, कोरोना वायरस, यही वायरस जो होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग कहलाएगा। यानी अगर आपको वो बेटा ऐसा आपने सुना है, पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, रंग रे कैसा, मतलब कभी देखा होगा तुमने, जैसे, या फिर आपने देखा हो कि पानी का शेप कैसा, जिसमें जाता है पानी उसी का शेप ले लेता है। अगर आप जो है पानी को बॉल में डाल दोगे तो स्फेरिकल शेप हो जाएगा पानी का। पानी को अगर आप जो है किसी भी कंटेनर में डालोगे उसका वैसा ही शेप हो जाएगा पानी का। वैसे ही बेटा इसके साथ है बेटा, ठीक है। कहते नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, सुना होगा तुमने एक कहावत, जैसा देश वैसा भेष। बेटा अगर ये इसका जो देश है, इस वायरस का देश, यानी जहां पे वो रह रहा है, अगर लिविंग बॉडी में रह रहा है तो वायरस कहलाया जाएगा लिविंग। और अगर वायरस जो होगा, वायरस जो है नॉन लिविंग देश में, यानी नॉन लिविंग एनवायरमेंट में हो, जैसे पानी, एयर, उसमें हो, तो वायरस को अपन नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग जो चीज होती है बेटा, अपन उसको सेल थ्योरी में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सेल थ्योरी में सारे के सारे लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए जो है एक्सेप्शन पूछा है सेल थ्योरी का, यानी किसको हम नहीं लेंगे? तो वायरस को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भैया सेल थ्योरी में लिविंग चीज आती है और वायरस जो है लिविंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सेल थ्योरी में सिर्फ वायरस नहीं आता, बाकी प्रोटोस्टा, माइक्रोप्लाज्मा, एल्गे आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे लिविंग है, ठीक है। और सेल थ्योरी लिविंग को लेकर ही रिलेटेड है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आपको? चलो
देखो भाई सुनना, अगर कोई पूछे सबसे बड़ा सेल कौन सा है, कोई पूछे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सा है पूरे उसका, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ऑस्ट्रिच एग सेल। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग सेल। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, ये आपके चैप्टर में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। और पूछे लार्जेस्ट यानी बेटा विड्थ में बड़ा, विड्थ में बड़ा, ठीक है, मतलब विड्थ समझ रहे हो, विड्थ में बड़ा कोई होगा तो वो कहला जाएगा लार्जेस्ट, है ना। और कोई पूछे जैसे ये है, ये लार्जेस्ट चीज है, मोटी बड़ी चीज है ना, ये लार्जेस्ट है ना, तो ये ऑस्ट्रिच एग सेल सबसे लार्जेस्ट है। ऐसी कोई पूछे सबसे लंबा सेल कौन सा है भाई, कोई पूछे सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे लंबा सेल कौन सा है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है भाई? सबसे लंबे सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और सुनो ढंग से इस बात को, ठीक है। सबसे हमने लॉन्गेस्ट सेल पढ़ लिया, पूरे पूरे मैं पढ़ रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स का बोल रहा हूँ बेटा, पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेल्स मिलेंगे, है ना, अपनी ह्यूमन बॉडी नहीं, पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, लिविंग वर्ल्ड की, जो भी लिविंग वर्ल्ड है, इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, आपने कभी ऑस्ट्रिच का अंडा देखा हो? बहुत बड़ा अंडा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है, एग होता है ऑस्ट्रिच का बहुत बड़ा, है ना। तो ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ बेटा, आप देखो अंडा ऑस्ट्रिच का, देखो, ये देखो बेटा, ये नॉर्मल अंडा है बेटा, ये अंडे में अंडा, आज तो भैया अंडा ही अंडा। देखो ये छोटा अंडा है, नॉर्मल अंडा है, मुर्गी का अंडा है, ये मुर्गी का अंडा है, और मुर्गी के अंडे में से छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। किसका अंडा है? मुर्गी का। और बेटा ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ये है ऑस्ट्रिच एग, ये ऑस्ट्रिच का एग है। और इसके अंदर कितने कितने सेल से बना हुआ है? तो बेटा ये पूरा का पूरा एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सेल से बना हुआ है, इसे कहेंगे ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल। ये एक सेल है बेटा, ये एक सेल से मिलकर बना हुआ है, आ रही बात समझ में। जबकि ये मुर्गी के अंडा जो होता है छोटा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, आ रही बात समझ में। तो कोई पूछे पूछे पूरे वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा या सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा एग, सबसे बड़ा सेल क्या बोलोगे? ऑस्ट्रिच एग सेल। जो कितना बड़ा होता है दिख जाएगा तुम्हें, अंडा जितना बड़ा अंडा होता है उतना बड़ा सेल होता है वो, आ रही बात समझ में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई पूछे सबसे लंबा सेल कहां पर है, सबसे लंबा सेल कहां पर है, कोई पूछे तो आप बोलना सबसे लंबा सेल जो है भैया, सबसे लंबा सेल जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हमारे नसों में प्रेजेंट है। नसें सुनिए, नसें वो इसी की बनी होती है नसें बेटा, इतने बड़े बड़े 2-2 मीटर, एक हाथ जितना लंबा सेल तक न्यूरॉन हो जाता है बेटा, बहुत बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं बेटा ये, है ना। ये पूरे के पूरे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और नसों में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ब्रेन में मेनली, ब्रेन मेनली किससे बना होता है? इन लंबे लंबे सेलों से, ठीक है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन। आरिया समझ में। तो सबसे लंबे सेल है, लॉन्गेस्ट है बेटा, ये लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी होता है लंबे, तो ये लंबे सेल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं चौड़े, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल बोलूं, लार्जेस्ट यानी चौड़े, चौड़े सेल बोलूं तो वो क्या होगा? ऑस्ट्रिच सेल। अब जो ये बात तो सिंपल है, ठीक है, ये बात तो आ गई। अब मेरे को बात सर एक बात बताओ ये इसकी, सर मुझे एक बात बताओ कि सर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, ये इसकी क्या बात है सर? देखो भाई, अब इसकी बात समझो। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तो अपन ने पढ़ा भी हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, समझना। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ये बात मजेदार है, ये थोड़ी हमें जानने की इच्छुकता है, ठीक है। ये आप बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो भैया सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है, समझना इस बात को, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है बेटा, ठीक है, एक बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलेस्ट, एक बैक्टीरिया सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, उसका जो बैक्टीरिया एक सेल है ना बेटा, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल, है ना, तो सबसे छोटा सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, जो बहुत छोटा है और हमारे में डिसीज कॉज करता है बेटा, ठीक है। क्या करता है? डिसीज कॉज करता है हमारे में, और बेटा बहुत जो है जानवरों में, ठीक है, डिसीज कॉज करता है, किसकी? ठीक है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर डिसीज,
ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस की बीमारी बेटा, कौन सी बीमारी करता है? लंग्स की बीमारी, लंग्स को अफेक्ट करता है बेटा, लंग्स को अफेक्ट करता है। आरिया समझ में, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और बेटा ये किसको अफेक्ट करता है? ये वाला बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है? एक तो लंग्स को हमारे अफेक्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा हमारे यूरिनरी ब्लैडर। सर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बेटा? जहां पर हमारी यूरिन स्टोर होती है उसे अपन कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? जहां पर हमारी यूरिन जो होती है स्टोर होती है। देखो यहाँ पर ये रही यूरिन, ये रही यूरिन बेटा, यहाँ पर यूरिन स्टोर होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? हमारी यूरिन स्टोर होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर तो ये है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या स्टोर होगी? पीली पीली यूरिन, ये लो बेटा पीली पीली। और बेटा फिर वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। वो कहाँ से निकल जाएगी? जो भी आपकी पेनिस है या जो है यूरेथ्रा है, मतलब जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, वहां से वो निकल जाएगी बेटा। सीधी बात ये, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकल जाएगी। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर होती है बेटा, कौन स्टोर होती है? पानी, यूरिन? बेटा यूरिन है ना। कौन स्टोर होती है? यूरिन। आप जानते होगे बेटा, यहाँ पर जो है प्रेशर पड़ता है तो बेटा लगता है कि चलो अब यूरिन छोड़ने का वक्त आ गया। आपको प्रेशर जो होता है उसका सिग्नल ब्रेन में पहुंच जाते हैं, भैया अब यूरिन ये भर चुका है, ये यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है भैया, ये सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं। और फिर यूरिनरी जो अपना ब्लैडर है अपन खाली कर देते हैं यूरिन निकाल करके, यूरिन निकाल करके ब्लैडर अपन क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होती है? यूरिन स्टोर होती है, ये बात ध्यान रखना। और बेटा यूरिनरी ब्लैडर पे इन्फेक्शन अगर करता है तो कौन सा बैक्टीरिया करता है भाई? यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन फैला रहा है, देखो ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर जो है खराब हो रहा है, ठीक है। कौन फैला रहा है ये इन्फेक्शन? बेटा ये इन्फेक्शन फैलाने वाला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में भी इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। और बेटा ये जो हमारे लंग्स होते हैं बेटा, ये रहे लंग्स, देखे सर ये तो किडनी दिख लग रही है बेटा, ये लंग्स है, आपने देखे हो, आपने इस तरीके से देखे, इस तरीके से लंग्स होते हैं। फेफड़े, फेफड़े फेफड़े, ये फेफड़ों में भी जो है, फेफड़ों को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन? ये वाला गंदा बैक्टीरिया बेटा, छींची बैक्टीरिया। क्या नाम है इस छींची बैक्टीरिया का? गंदा बैक्टीरिया, गंदा नाम, बड़ा नाम, क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। गंदा बैक्टीरिया, गंदा नाम, याद करना पड़ेगा लेकिन बेटा, है ना। तो सबसे छोटा सेल कौन सा है पूरे अपने वर्ल्ड में? तो बेटा आप क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आ रही बात समझ में? और ये क्या करता है? डिसीज फैलाता है। क्या करता है? ये डिसीज फैलाता है, सबसे स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। ये बैक्टीरिया बेटा कुछ भी कर सकता है, ये ग्रोथ भी करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है ग्रोथ भी करता है और जो है रिप्रोड्यूस भी करता है, यानी डिवाइड भी करता है। क्या करता है? रिप्रोड्यूस करना यानी डिवाइड भी करता है ये वाला बैक्टीरिया। इंडिपेंडेंट रहता है, बहुत छोटा होता है, तुम्हें दिखेगा नहीं, है स्मॉलेस्ट है बेटा, ये बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट है, दिख ही नहीं सकता। अरे ढंग से कोई सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह से नहीं दिखता, ये बहुत छोटा होता है। अच्छा वाला माइक्रोस्कोप चाहिए इसको देखने के लिए भी, है ना। तो ये बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, पर ये डिवाइड कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर देता है, बच्चे बच्चे पैदा कर लेता है, सब कुछ अकेले रह लेता है। ऐसा नहीं है कोई जरूरत पड़े किसी की जरूरत हो, नहीं, इंडिपेंडेंट रहता है बेटा, ये अकेला रहता है, अकेला खाता है, अकेला पीता है, अकेले बच्चे पैदा करता है, और जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कौन से वाले? एक तो लिवर को, लंग्स को अफेक्ट करता है, और अपने यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होती है? यूरिन स्टोर होती है, उसको अफेक्ट करता है। क्लियर हुआ ये बात?